अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान अहमद के जनाजे में उसके दोनों भाई उमर और अली तो पहुंचे ही, साथ में शाइस्ता परवीन यानी कि आबान की अम्मी भी उसके जनाजे में पहुंची हैं। जी हाँ, इस वक्त बहुत बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा है अतीक अहमद के परिवार से। शाइस्ता परवीन का सभी को इंतजार था, सबके दिमाग में यही ख्याल था कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में उसे आखिरी बार देखने के लिए आएगी या फिर नहीं आएगी। जी हाँ, सबसे छोटा बेटा, घर का सबसे दुलारा बेटा, अब वो भी इस दुनिया से विदा ले चुका है। अब उसका भी इंतकाल हो चुका है और जितने भी आस पड़ोस के लोग थे, रिश्तेदार के लोग थे या फिर देश के जो वासी हैं, जो देश के लोग हैं जो अतीक अहमद के परिवार में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिन्हें जानना है कि आखिर कहाँ है पूरा परिवार, आखिर शाइस्ता परवीन इस वक्त कहाँ है। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जनाजे तक में भी नहीं आई थी और जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी, जब उनका जनाजा उठा था, तब भी शाइस्ता परवीन कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दी थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शाइस्ता परवीन 2023 से ही फरार है। जी हाँ, पुलिस उसकी तलाश 2023 से ही करती हुई नजर आ रही है और इस वक्त पुलिस भी पूरी तरीके से चौकन्नी है। पुलिस भी लगातार वहां पर खूब जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस की निगाहें भी पूरी तरीके से टिकी हुई हैं शाइस्ता परवीन पर। पुलिस के भी दिमाग में इस वक्त यही चल रहा होगा कि अगर शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में पहुंचती है तो उसे वहीं से गिरफ्तार भी कर लिया जाए, क्योंकि पुलिस की नज़रों में तो फरार है, पुलिस की नज़रों में तो वो आरोपी है, दोषी है, उसे गिरफ्तार करना पुलिस का काम है। और इन्हीं सारी चीज़ों में इस वक्त शाइस्ता परवीन फंसती हुई भी नजर आ रही है। शाइस्ता परवीन के लिए अपने बेटे को आखिरी बार देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर का सबसे छोटा बेटा, सबसे दुलारा बेटा, जिसे शाइस्ता परवीन अपने दिलो जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती है, अब वो इस दुनिया से चला गया है। तो सोचिए अब शाइस्ता परवीन के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। पहले एक बेटा गया, उसके बाद पति गया, देवर गया और अब एक और सबसे छोटा बेटा वो भी चला गया। और वो भी तब गया जब वो अपने भाई अली से मिलने के लिए जा रहा था। जी हाँ, अपने बड़े भाई अली अहमद के लिए वो तोहफे भी लेकर जा रहा था। लेकिन शायद किसी ने भी अपने ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि आबान अहमद की मौत इस तरीके से हो जाएगी। जब उसके बड़े भाई अली को बताया गया तो अली के बारे में इस तरीके से बताया है पुलिस वालों ने कि जब अली ने सुना तो उसका शरीर में जान तो थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जान पूरी तरीके से निकल चुकी है। जी, उसके चेहरे पर किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं था। और अब जब अली अहमद को गाड़ी में बिठाया गया प्रयागराज लाने के लिए, जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है यहाँ पर लाने के लिए जो बिठाया गया था, तब भी अली अहमद को खास एकदम पुलिस का घेरा बना के उसे बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ उसे बिठाया गया था। तब भी अली अहमद का चेहरा एकदम पूरी तरीके से उतरा हुआ था। वो कुछ भी कहने के या फिर कुछ भी सोचने की हालात में इस वक्त नहीं लग रहा था। और जो दूसरा भाई है एहज़म अहमद, उसका बस यही कहना था कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, और उसने यही रिक्वेस्ट की थी उसके दोनों भाइयों को मिट्टी में शामिल होने दिया जाए, सुपुर्द खाक जब किया जाए आबान का, तो उसके तीनों भाई वहाँ पर मौजूद रहे। पुलिस ने ये बात मान ली है, कोर्ट ने ये बात मान ली है, अदालत ने परमिशन दे दी है, पैरोल दे दी है। अब दोनों भाई आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी का इंतजार है शाइस्ता परवीन को। जी हाँ, शाइस्ता परवीन का इंतजार इस वक्त सब कर रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि अगर शाइस्ता परवीन वहाँ पर पहुँचती हैं तो वो किस हालात में पहुँचेंगी, कैसे पहुंची और किस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को आखिरी बार देखा। जी हाँ, कब्रिस्तान में तो देखिए शाइस्ता परवीन नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कब्रिस्तान में फीमेल का आना अलाउ नहीं है, कब्रिस्तान में औरत नहीं जा सकती है। इसलिए शाइस्ता परवीन अपने बेटे को अगर देख सकती हैं तो वो घर पर ही देख सकती है। और वो एक रिश्तेदार का घर है जिसमें आबान अहमद का शव इस वक्त रखा हुआ है। जी हाँ, एक परवीन नाम की महिला है, उसके घर पर आबान अहमद का शव है। परवीन अतीक अहमद के ही परिवार में से, उन्हीं के खानदान में से एक महिला है जिसके घर पर इस वक्त आबान का शव रखा हुआ है। इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ इस गांव में हो चुकी है। जी हाँ, जो अतीक अहमद का पैतृक गांव है उसके अंदर बहुत ज्यादा हुजूम इस वक्त उमड़ चुका है। आबान अहमद के आखिरी विदाई देने के लिए, आखिरी बार देखने के लिए बहुत लोगों की भीड़ है। और अब अली और उमर भी वहां पर पहुंच चुके हैं, बस कब्रिस्तान में भी पहुंच चुके हैं। शाइस्ता परवीन का इस वक्त कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि वो पहुंची है कि नहीं पहुंची है। और अगर शाइस्ता परवीन पहुंची है तो फिर वो पूरी तरीके से छुप कर पहुंची है, बुर्के की आड़ में पहुंची हैं, जिसमें उन्हें कोई भी पहचान ना सके। वो अपने बेटे को देखकर वहां से निकल भी चुकी हैं। और अगर पुलिस ने उन्हें देख लिया होता तो ज़रूर गिरफ्तार करती, पुलिस ज़रूर पकड़ती, लेकिन पुलिस की नज़रों से पूरी तरीके से छुपकर हो सकता है कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे को देखकर वहां से निकल भी गई हों। 10 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत
एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी, और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें 2 लोग, एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट में मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में उपचार अधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है, उनको भी पूछताछ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये लोग उनसे पूछताछ करना, और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेज़ी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी, और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। पता चल पाया कहाँ जा रहे थे ये लोग? फिलहाल जो अभी जो विचाराधीन मतलब उपचाराधीन है, उनसे जब बात किया तो ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ये मुलाकात के थ्रू। और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से, और बीच रास्ते में ये जो घटना हो गई है। फिलहाल पूरी तरीके से मुका मुआयना भी किया जा रहा है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट फोरेंसिक बाकी अन्य विभाग, उसको भी हम प्रॉपरली चेक किया जा रहा है, और जो भी विषय आएंगे आपको अवगत कराएंगे। क्या भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब नीचे आ जाओ। कुछ भी नहीं कहना चाह रहे? नहीं, कोई क्या लगता है आपको? बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। आपको ये हादसा लग रहा है क्या? हाथ सही लग रहा है आपको या कुछ और लग रहा है? क्या सही लगेगा? क्या सही लगेगा? पीछे हो जाओ। अब आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी और भी सारे बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।